नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं हॉन्टिंग। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी, वो भी मेरी जुबानी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। सुरभि और उसके दोस्तों ने सोचा कि एक अनोखा अनुभव करने के लिए वे शहर के पुराने परित्यक्त चर्च में रात बिताएंगे। यह चर्च वर्षों से बंद था और उसके चारों ओर डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा का वास है जो हर रविवार रात को सक्रिय होती है। यह रविवार की शाम थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सुरभि और उसके चार दोस्त अरुण, नील, कृति और पीयूष चर्च के पास पहुंचे। चर्च के अंदर का माहौल बिल्कुल ठंडा और उदास था। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और मूर्तियां दिखीं जो समय के साथ धूल और जाले से ढकी हुई थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उन्होंने एक कोने में अपने बैग रखे और एक मोमबत्ती जलाई। चर्च के अंदर की खामोशी इतनी भारी थी कि उनके दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक चर्च के बड़े घंटाघर से एक जोरदार घंटी की आवाज आई जो सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये किसने बजाया? अरुण ने घबराते हुए पूछा। शायद हवा के कारण, नील ने आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका चर्च के अंदर चला आया जिससे मोमबत्ती बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और उनकी आंखों के सामने सिर्फ घनी परछाइयां ही नजर आ रही थीं। सुरभि ने अपनी टॉर्च ऑन की और चारों तरफ घूम आई। फिर अचानक उन्हें एक कोने में एक सफेद साया दिखा। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए, डर और घबराहट से कांपते हुए। साया के पास आते ही उन्होंने देखा कि यह एक महिला का प्रेत है जिसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? भूतिया आवाज गूंजी। ये मेरी जगह है। मैंने यहां पर अपने जीवन का अंत किया और अब मैं शांति चाहती हूं। सुरभि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं किया था। हम बस यहां एक रात बिताना चाहते थे। भूतनी ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहते ही भूतनी की परछाई और गहरी हो गई और उसने अपने हाथ बढ़ाए। सभी दोस्त डर के मारे भागने लगे। दरवाजे की ओर भागते समय पीयूष का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। बाकी दोस्तों ने उसे उठाया और किसी तरह चर्च के बाहर पहुंचे। बाहर निकलते ही चर्च के दरवाजे जोर से बंद हो गए और अंदर से भूतनी की चीखें सुनाई देने लगीं। उस रात के बाद सुरभि और उसके दोस्तों ने कभी भी किसी परित्यक्त स्थान पर रात बिताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सीखा कि कुछ स्थानों पर अतीत के साए इतने गहरे होते हैं कि उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। और उस चर्च में हर रविवार रात को अब भी वह भूतनी अपनी कहानी सुनाने के लिए इंतजार करती है, शायद किसी और बेखबर आगंतुक का।